अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर उन सवालात के हवाले से बात करेंगे जो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स की जानिब से अमूमन हमसे पूछे जाते हैं, खासतौर पर गर्ल्स की जानिब से कि मीडिया इंडस्ट्री या जो शोबिज इंडस्ट्री है वो उनके लिए सेफ है या नहीं, और जो लड़कियां हैं वो मीडिया इंडस्ट्री में किस तरह एक्सेल कर सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है एक्ट्रेस, एंकर, मॉडल और क्या क्या नहीं है, बुशरा दोस्त बलोच ने, जो कि मेरी कुलीग भी रही है और बड़ी सपोर्टिव इंसान है। इसके साथ साथ बुशरा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बीइंग अ कुलीग ना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बुशरा का जो लबो लहजा है, जो अंदाजे बयां है, वो बड़ा खूबसूरत है। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक अरसा आप गायब रही यार। हाँ, मैं गायब हो गई थी क्योंकि मैंने छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए स्क्रीन को। रिलैक्स लेकिन होना चाहिए बंदे को ना। हाँ, ब्रेक तो हर काम में जरूरी होता है ना, तो बस ये समझ लें कि थोड़ा सा ब्रेक लिया था और उसके बाद अब दोबारा ज्वाइन कर लिया है। और आपके शो से अगर बंदा स्टार्ट करें तो वैसे नसीब बड़े अच्छे हो जाते हैं। नहीं, बड़ी खुशी हुई आपने दोबारा ज्वाइन किया है। हमें दोबारा सीखने का मौका मिलेगा आपसे। नहीं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है आपसे, क्योंकि असल में ना क्या होता है कि जब आप साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे सब कुछ आता है और जो मेरे साथ लोग हैं उनको कुछ नहीं आता। हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कोई नई बात, कोई नया तरीका, कोई नया काम। तो जब तक इंसान स्टूडेंट रहता है तो बहुत कामयाब होता रहता है। जब तक वो उस्ताद समझना शुरू कर देता है ना, तो फिर वहां पे उसकी एंडिंग हो जाती है। क्योंकि परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, हर इंसान में ना कोई खामी पाई जाती है, और फिर जब आप दूसरे इंसान से सीखते हैं तो फिर आप ग्रो भी करते हैं और आपकी ग्रूमिंग भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जो जी मुझे अपनी आदत अच्छी लगती है कि मुझे अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, मुझे किसी नई चीज के बारे में नहीं पता, या मैं किसी नई जगह नहीं गई हूँ, तो मैं उस बारे में पूछ लेती हूँ कि यार ये इसका क्या मतलब है, या ये क्या जगह है, या ये मैंने ये कभी यूज नहीं किया, कुछ भी है तो मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद को वो समझते हैं, वो ना इंसल्ट फील करते हैं कि यार मैं अगर पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर हम पूछते रहें एक दूसरे से ही तो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा बुशरा, चूंकि आज हम बात करेंगे खास तौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं या जो गर्ल्स होते हैं, वो अक्सर ये सवाल करती है कि मीडिया की फील्ड उनके लिए कैसी है, क्या ये मीडिया की फील्ड सेफ है या नहीं है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं जानना चाह रहा हूँ आपका सफर कैसा रहा मीडिया का। आपने मीडिया का इंतखाब क्यों किया और कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपका रुझान मीडिया की तरफ बढ़ा, यानी आपका सफर शुरू कैसे हुआ? मेरा सफर ऐसे शुरू हुआ कि मैं बाय चॉइस मीडिया में नहीं आई, मैं बाय चांस आ गई हूँ। और बाय चांस रही आप? शुरू से आपका इरादा नहीं था? शुरू से नहीं, कोई इरादा नहीं था। मुझे और चीजों का शौक था, लाइक मैं सैलून ओपन करूंगी, मैं डिजाइनर बनूंगी, ऐसे शौक थे मुझे। हाँ, लेकिन मैं एटीवी के एक शो में गई थी जहाँ पे मैं ऑडियंस में गई थी उस शो को देखने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान को खुद भी एडिक्शन हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर है जो मैं समझता हूँ वो भी बड़ा अहम रोल अदा करता है, वो भी आपको ट्रिगर करता रहता है। वो ये है कि लोग जब आपको पहचानते हैं तब वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, आपको वो सीन पर देखना चाहते हैं, आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके मसाइल और इस तरह का मवाद लेकर आए जो कि उनको पसंद हो। तो वो चीज भी आपको चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है, उस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है। और जब अब जिस तरह क्या होता था कि अगर कुछ टाइम में कोई शो नहीं कर रही या मैं कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर रही, तो लोग जब आपसे पूछते हैं ना कि आप कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको ऐसा चाह रहे होते हैं आप कि भाई मेरे पास कुछ ना कुछ बताने को लाजमी हो। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं छुट्टियों में हूँ, या जिस तरह स्कूल्स की हो जाती है ना, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारी वो छुट्टी वाला सीन नहीं होता। हमें एट ए टाइम कुछ ना कुछ चाहिए बताने को कि हाँ मेरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, या मैं ये शो कर रही हूँ, या व्हाटएवर कुछ भी है, हमें एक अंदर से फील आ रही होती है। और वैसे भी अगर आपको न्यू लोगों के आने वाली बात करें, न्यू बच्चों के, तो उनको मैं यही कहूंगी कि हर काम, कोई भी काम, चाहे आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर लो, आपका पहले आपको मुश्किल लगता है, हमारी लड़कियां सोचती हैं लड़के होंगे वहां पे हम कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है, हर काम में। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मीडिया को समझा जाता है कि यहाँ पे पता नहीं ये एक कैसी दुनिया है जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। ये नॉर्मल है, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई टीचर है, उसी तरह हमारी भी फील्ड है, हमारी कोई वो अलग ही सिस्टम नहीं है। बस ये है कि हम जो है हम सामने हैं, हमारी ड्यूटी को हमारे घर वाले भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बाकी जगहों पे वो देख नहीं सकता बंदा।
अच्छा बुशरा, एक बात मैंने और भी नोट की है इसमें कि जो इस फील्ड से रिलेटेड है वो खुद भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक मैथ्स कॉम के स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि फलां एंकर मुझे ये कह रहा कि आपने इस फील्ड में नहीं आना, इस फील्ड में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी जिंदगी को पता नहीं क्या क्या आपके साथ क्या क्या हो जाएगा। तो उस एंकर ने उसको इतना डराया हुआ था कि इस फील्ड में ये होता है वो होता है, आपको फिजिकल रिलेशन रखने पड़ते हैं डायरेक्टर के साथ, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके साथ, फिर उसके बाद आप एक्सेल कर सकती हैं। तो जब उसने मुझे बताया तो मैं बड़ा हैरान हूं कि यार जिस शोबे से आपको रिस्क मिल रहा है, जिस शोबे से आप वाबस्ता है, फिर उस शोबे के हवाले से इस तरह मनफी बातें करना समझ से बालातर है। क्योंकि अगर आप देखें हर शोबे में, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का शोबा हो, चाहे जो भी शोबा आप उठाकर देख लें, हर शोबे में कुछ खामियां पाई जाती है, कोई भी शोबा परफेक्ट नहीं होता। तो एक तो हम खुद जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं वो भी इसमें रोल अदा कर रहे हैं, नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं कि हम अपने शोबे को बेहतर तरीके से पेश नहीं करते। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोग खुद ही जो है वो अपनी फील्ड को बुरा बना देते हैं और दूसरी फील्ड को, दूसरे लोगों को, आने वाले लोगों को ऐसा डाउन कर देते हैं कि वो फिर आना ही नहीं चाहते, बल्कि वो दूसरे सर्कल्स में बैठ के भी बुराई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर उन एंकर साहब को इतनी ही बुरी लगती है फील्ड तो वो छोड़ दें। उनको किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं रखा हुआ ना कि करो ही करो शो, तुमने करना है, तुमने छोड़ दिया तो टीवी बंद हो जाएगा। ऐसा तो कोई सीन नहीं है। जिसको नहीं पसंद वो छोड़ सकता है। अब मैंने उसके पास ऑप्शन है, आप करोगे ये आपकी अपनी चॉइस है, आप नहीं करोगे ये भी आपकी अपनी चॉइस है। किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। और जहां तक बात आती है रिलेशंस बनाने की, तो क्या डॉक्टर की किसी डॉक्टर से कभी शादी नहीं हुई? क्या टीचर की कभी किसी दूसरे टीचर से शादी नहीं हुई? क्या वकील की दूसरे वकील से शादी नहीं हुई? अब अगर शोबिज इतनी ही गंदी फील्ड होती तो शोबिज के लोग आपस में शादियां ना किया करते। और हमने देखा कि बहुत सारी शादियां सक्सेसफुल भी रही है, ज्यादातर सक्सेसफुल रही हैं। अगर कोई एक दो लोगों की डाइवोर्स हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो तो नॉर्मल बंदों की जिंदगी में भी होती है। क्या किसी आम लड़की क्या किसी आम लड़की की कभी डाइवोर्स नहीं हुई? ये तो एक पॉइंट ही गलत है ना। मेरी खुद एक मीडिया पर्सन से शादी हुई है। अगर मीडिया इतनी बुरी चीज है, शोबिज इतनी बुरी चीज है, तो ना वो मुझे सिलेक्ट करता ना मैं उसे सिलेक्ट करता। ये एक छोटा सा पॉइंट है। और अगर आप अच्छे हो तो आप वैसे भी तकवा तो उससे ही कहते हैं ना कि आप गंदगी से गुजर रहे हो और खुद को साफ रखो। ये नहीं कि साफ जगह पे जा रहे हो तो साफ रहो, गंद में रह के खुद को साफ रखो तो आप साफ हो, तब आप पाक। ठीक। अच्छा बुशरा, चूंकि मैं आपकी जिंदगी के हवाले से इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ताकि जो गर्ल्स इस शो को देख रही हैं, जो बाकी मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स है, उनको पता चल सके कि ये मीडिया की फील्ड कितनी मुश्किल है, इसमें क्या क्या होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको बतौर खातून एंकर या एक्ट्रेस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए इस मीडिया की फील्ड में, या जो शोबिज की इंडस्ट्री में ये चीज नहीं होनी चाहिए? अगर मुझे मुश्किलात तो ऐसा नहीं आई, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मुझे कोई सीरियल नहीं मिल रहा तो मैं वो नहीं करूंगी, अगर मुझे कोई चैनल नहीं रख रहा तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। हमें मुश्किलात नहीं आती, हम मुश्किलात हर्डल्स अपने लिए खुद बनाते हैं जब हम एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब आप रेगुलर स्क्रीन को फेस कर रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस में और उस बंदे के कॉन्फिडेंस में जो महीने में एक दफा बैठ रहा है उसमें बड़ा डिफरेंस होगा, उसके काम में बड़ा डिफरेंस होगा। यही फर्क आ चुका है इस्लामाबाद लाहौर के आर्टिस्ट में और कराची के आर्टिस्ट में, क्योंकि वो डेली करते हैं काम और इधर कई साल में एक प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो डिफरेंस तो आना है। बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से होगा या पेशावर से होगा, उनको मजबूरन लाहौर जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मौके ज्यादा है बनिस्बत इस्लामाबाद या पेशावर के। मैं खुद 2 साल लाहौर रही हूँ, मैंने खुद कराची से सीरियल किया हुआ है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि एक बंदे को घर से दूर जाना पड़ रहा है और वहां जाकर भी आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। अगर आप घर से दूर रहते हो तो आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, तो उसमें फिर आपको कोई फायदा नहीं होता काम करने का। तो जिस शहर के लोग हैं उसमें चले, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ये बड़ा न्यूज वगैरह में भी आया था। और मैंने किया था एक कराची का सीरियल जिसमें मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसे था कि मैं हीरो के बड़ी क्लोज थी, मैं हीरो की भाभी थी और मेरी उनसे बड़ी अच्छी जो फ्रेंडशिप थी। तो उसमें क्या था कि अब उन्होंने जो OST बनाया, ठीक है, और उन्होंने जितने भी प्रोमोस बनाए उसमें इस्लामाबाद के किसी आर्टिस्ट का कोई शॉट ही नहीं था।
इवन मेरा भी, और मेरे साथ जो लेडी थी जो मेरी सास का रोल अदा कर रही थी वो भी इस्लामाबाद से गई थी, वो भी काफी सीनियर आर्टिस्ट है, तो उनका भी एक भी शॉट नहीं, मेरा भी एक शॉट नहीं। मैंने कहा यार 5 मिनट के गाने में हमारा एक शॉट भी इस काबिल नहीं था कि आप एक झलक लगा सको, ठीक है। और ये मैंने पोस्ट किया था बाकायदा, मजहर मोइन साहब का वो सीरियल था, तो लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी, जिन्होंने कद्दूसी साहब की बेवा भी डायरेक्ट किया था, उनका सीरियल था। तो वो चीज मुझे हर्ट की, मैंने उस पर काफी मैं बोली भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्लामाबाद के कुछ लोग जो हैं वो उस पर खामोश रहे थे। बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हमारे लिए बड़े हैं, क्योंकि हमने उनको शुरू से देखा है इस्लामाबाद में, हमारे लिए वो बहुत ही इज्जत के काबिल हैं, तो उनका कोई शॉट नहीं लगा था। मैंने कहा यार मेरा ना लगाओ, मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन जो बड़े नाम है उनका तो लगाओ। तो ये रवैया अगर दूसरे शहरों वाले करेंगे हमारे साथ, तो मेरा भी दिल नहीं करेगा कराची जाके काम करने को, और अगर हम कराची वालों के साथ ये करेंगे तो कराची से भी दिल नहीं करेगा आने को। हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं शोबिज में, लेकिन अगर रिलेशंस की और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है शोबिज में। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी कोई हरकत होती ही नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का दौर भी है, सारी बात सोशल मीडिया पर आ जाती है, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा वाकया जो कि आपकी जिंदगी में आया, खासतौर पर जब आपने मीडिया का सफर शुरू किया, और इस सफर के दौरान कोई ऐसा वाकया जो अब भी आपको याद आता हो कि यार ये मेरे साथ हुआ था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कैसा मतलब, लाइक जब स्टार्ट किया था? नहीं, इस सफर के दौरान कोई एक स्पेशल वाकया। स्पेशल वाकया ये है कि मैं एक शूट पे थी लाहौर में, और क्योंकि जब आप याद करती हो उसको जहन में जब आप लाती हो तो खुशी भी होती हो या फिर आपको हंसी आती है, यार ये मैंने क्या किया था उस वक्त। मुझे शर्मिंदगी ऐसी होती है कि यार मैं इतना बचपना कर दिया था कि मैं एक शूट पे थी लाहौर में, और उस पे मैंने क्या किया कि हम वहीं पे स्टे होता था हमारा जो लोकेशन थी, और मैं और उसमें इधर मेरे एक भाई बने हुए थे, वो हम लोगों के पास ना एक दिन हमारा फ्री आ गया, हमारे पास कुछ करने को नहीं था ना, जैसे शूट में गैप आ जाता है कि अब आपका शूट कल होगा, अब हमारे पास कुछ करने को नहीं था। आप किसी दूसरी जगह जाके वैसे ही बोर हो जाते हो, तो ये सोशल मीडिया वगैरह तो अब स्टार्ट हुआ है ना ज्यादा, उस टाइम इतना ज्यादा नहीं यूज करते थे हम लोग। तो मैंने क्या किया, वो एक ईंटों वाला ट्रक गुजरता था ना, तो हम क्या करते थे उसके पीछे भाग के तो ईंटें उठाते थे, लाइक चोरी करते थे हम, ठीक है। और वहां पे एक मस्जिद बन रही थी, और हमने ना सोचा कि ये ईंटें हम बेचते हैं। हम वो 2-3 दिन ईंटें जमा करते रहे, हमारे पास काफी अच्छे खासे ईंटें हो गए, वो भाग के वो एंटरटेनमेंट थी हमारी। हमने वो ईंटें ढेर सारी जमा कर लिया, और हम इतने पागल कि हम मस्जिद में चले गए, हमने कहा ये हम अपनी ईंटें सेल करना चाहते हैं ना आपको, हम ऊपर की कमाई कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारी वही ईंटें हैं जो हमारे ट्रक से मंगवाई थी, हाँ ये हमें ही बेच रहे हैं, तो उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर साहब को बुला लिया, उन्होंने कहा जी आप लोग शूट के लिए आए हुए, हमने आपको अपने काम पे लगाया हुआ है। ये कौन लोग हैं जो चोरी करके हमें बेच रहे हैं। तो उस टाइम ना जब हमें उन्होंने खैर कुछ नहीं कहा था, बट उन्होंने एक और नजर डाली थी हम पे कि यार शर्मिंदा करा दिया तुम लोगों ने इधर गांव में आके। तो उसके बाद हम बहुत हंसे भी थे, हमारा बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, बहुत दिन तक हमारी इस बात पे ना सब ताने देते रहे कि ईंट चोर। लेकिन अब वो सोच के हंसी आती है कि यार इतना भी क्या टाइम पास नहीं हो रहा था कि चोरी पे मजबूर हो गए। सिर्फ बोरियत को खत्म करने के लिए काम करना पड़ा हमें। हाँ बिल्कुल, और इतने मजे से हम भागते थे कि वो भाई आगे भागते थे और मुझे पकड़ाते थे और मैं भाग भाग के रखती थी ईंटें। अच्छा ठीक है बुशरा, अहम जो आज का जो अहम मुद्दा है उस पर आते हैं। वो ये है कि जब भी आप इंटरेक्ट करते हैं मैथ कॉम के स्टूडेंट से, वो यही सवाल करते हैं कि मीडिया की फील्ड उनके लिए कैसी है। खासतौर पर गर्ल्स की जानिब से यह सवाल बारहा किया जाता है कि क्या मीडिया में उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या मीडिया की फील्ड उनके लिए सेफ है या नहीं है, क्या वो अपने बलबूते के ऊपर इस फील्ड में एक्सेल कर सकती है या नहीं। तो बुशरा, आपने इस फील्ड को कैसे पाया और आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगी कि उन लड़कियों के लिए मीडिया की फील्ड सेफ है या नहीं? बिल्कुल सेफ है। अगर फीमेल्स की बात की जा रही है तो आप मुझे ये बताएं कि हम किस जगह सेफ हैं और किस जगह सेफ नहीं है, ये हम खुद कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अब तो वो दौर है कि 4 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अच्छी खासी बड़ी उम्र अपनी उम्र की लड़कियों की बात करूं, तो जब आप खुद ठीक हो, जब आप किसी को मौका नहीं दे रहे कि कोई आपसे गलत बात करे, तो फिर आपके लिए कोई भी, चाहे आप जो मर्जी काम करो, आपको कोई नहीं रोक सकता।
और मीडिया एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने पाँव पे खड़े हो जाते हो कि आपसे लोग बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि मीडिया की एक वैसी बड़ी अप्रोच है। आप किसी पुलिस वाले के सामने भी जाके खड़े हो जाओ तो उसको वैसे ही खौफ होगा कि यार मीडिया की है, मेरी बात को उछाल ही ना दे। तो वो एक अपने तौर पे बहुत ही मजबूत फील्ड है। लड़कियों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जरूर आना चाहिए, लेकिन एक पाबंदी के साथ कि अपनी बाउंड्रीज बनाए कि मैं ये काम करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं मेरी टाइमिंग ये होंगी, मैं इससे ज्यादा लेट नहीं जाऊंगी, मैं इस शहर से बाहर नहीं जाऊंगी, या मैं स्टे नहीं करूंगी, या वटेवर जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं वो आप खुद बनाएं। और सेकंड ये कि आप अपने घर वालों की इजाजत से उनको प्रॉपर एग्री करके फिर आए। ऐसे नहीं कि घर वाले मान नहीं रहे हो, आप जबरदस्ती आ रहे हो, वो फिर आप 1-2 महीने में आपको वैसे ही छूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसको ज्वाइन करने का। आपने चूंकि बाउंड्रीज की बात की है, तो आप जब मीडिया की फील्ड में आई तो आपने किन बाउंड्रीज पर काम शुरू किया, और आप क्या समझती हैं कि यार ये बाउंड्रीज है, इसके अंदर रहते हुए लड़कियों को मीडिया की फील्ड में काम करना चाहिए? मेरी बाउंड्रीज अलग थी। मेरी बाउंड्रीज, हर किसी का अपना एक वो होता है सर्कल, अपनी मगर पसंद फिर भी नापसंद। जो आप बतौर फीमेल एंकर सजेस्ट करना चाहेंगे लड़कियों को कि किन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो काम करें? मेरी बाउंड्रीज ये थी कि मैंने एज मॉडल भी काम किया हुआ है, तो मैं कपल शूट नहीं करती थी। ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं सबको नहीं कह रही कि कपल शूट बहुत गलत बात है, मत करो, कपल शूट कर सकते हैं, मैं नहीं करती थी। मैं स्लीवलेस नहीं पहनती थी, ठीक है, मैंने स्लीवलेस कभी नहीं पहने, बल्कि मैंने हाफ स्लीव्स भी कभी नहीं पहने, स्लीवलेस तो बहुत ही दूर की बात है। इसके अलावा मैंने टची सीन कभी नहीं किए, मुझे बहुत टची सीन होते हैं ना, वो कभी नहीं किए। मैंने रोमांटिक सॉन्ग्स कभी नहीं किए, मैंने वल्गर ड्रेसिंग कभी नहीं की। मेरी ये बाउंड्रीज थी। मैंने कभी जो है ना ऐसे टॉपिक्स जिन पे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, या जिस पे मैं समझती हूँ कि हाँ ये ढकी छुपी बात है, तो मैंने उन टॉपिक्स पे कभी शो नहीं किया। ये मेरी बाउंड्रीज थी। इसके अलावा मैं शहर से बाहर भी गई हूँ, मैं अकेली भी रही हूँ, मैंने सीरियल्स भी किए हैं, मैंने बीवी बन के भी कैरेक्टर किया है, बेटी बन के भी किया है, मैंने माँ बन के भी कैरेक्टर किया। मुझे इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। मैंने प्रेग्नेंट लेडी का कैरेक्टर भी किया है। तो ये मेरी बाउंड्रीज से अलग सी चीजें जो मैंने की हुई है, और कुछ मेरी बाउंड्रीज थी जिनसे मैं पाबंद रही हूँ। सजेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बाउंड्रीज की बात की, बड़ा अहम टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि मेल एंकर्स को भी उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। हर एक को ना अपनी बाउंड्री बनानी चाहिए, यार ये मेरी लिमिट है, इससे मैंने आगे नहीं जाना। तो आप फीमेल जो एंकर्स होती हैं या जो गर्ल्स होती है, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि यार इन बाउंड्रीज के अंदर आपको काम करना है, इससे आगे आप ना जाएं? मैं ये बाउंड्रीज बताना चाहती हूँ जो आजकल के लिए शोज में देखी गई है। आप अपना माइक खुद लगाओ, किसी को अपने माइक को सेट मत करने दो। ये बहुत हमारे यहाँ होता है कि फौरन आएंगे माइक सेट करने के लिए। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप एक दिन सीख लो कि हाँ ये किस तरह लगाते हैं, किस तरह सेट करते हैं। आप अपना माइक खुद सेट करो, ठीक है। अपने ड्रेसेस का ख्याल रखो कि जो भी आपने पहना है, जीन शर्ट वगैरह कुछ भी है, वो कहीं से भी वल्गर ना लग रहा हो। ये अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखो। और थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी एज फ्रेंड, जो जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो वो आपसे अच्छे से बात करें, फ्री हो, जो भी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, जो आपके काम में नहीं आते, उनसे फ्री होने की जरूरत नहीं होती। आप अच्छे से बात करो, सलाम दुआ रखो, वो ठीक है, लेकिन हर किसी को अलाउ मत करो कि आके आपको कोई कुछ भी बात करते। और ये कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ बहुत फेक एजेंसीज बन गई हैं, बहुत ज्यादा। चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो चैनल्स हो, कुछ भी हो, फेक हैं, जो आपको काम नहीं दे सकते। उनकी इतनी अप्रोच नहीं होती कि वो आपको चैनल्स तक लेकर जाएं। तो अच्छे से करके इंक्वायरी कि ये अच्छा कोई प्रॉपर एजेंसी है, या ये मुझे प्रॉपर काम दिलाएंगे, या इन्होंने पहले किन किन लोगों को काम दिलाया, वो सब देख के आप फिर उसको ज्वाइन करो। और अपने एग्रीमेंट की कॉपी जरूर एक अपने पास रखो। एग्रीमेंट की कॉपी लेना निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अपने एग्रीमेंट की कॉपी उनसे जरूर ले लो। चाहे फोन पे पिक्चर बना लो उस टाइम, लेकिन ले जरूर लो। अच्छा, आपने ड्रेस की भी बात की, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि ड्रेस का ख्याल रखना चाहिए आपको। हमारे इंडस्ट्री में ये है कि कहा जाता है कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है। मेल एंकर्स को भी कहा जाता है, फीमेल्स को भी कहा जाता है, शोबिज़ इंडस्ट्री में भी और न्यूज इंडस्ट्री में भी ऐसा है। तो फिर उस वक्त आप क्या करें अगर आपको कहा जाए कि आपने ये ड्रेस पहन कर आना है, इस तरह की ड्रेसिंग आपने करनी है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मैंने सीरियल्स भी किए हैं, मुझे आज तक कोई नहीं। हाँ ठीक है, मैं रैम्प की बात कर सकती हूँ कि जब आप डिजाइनर वेयर पहन रहे होते हो तो रैम्प में आपको कहा जा सकता है कि नहीं, ये हमारी ड्रेस की लुक खराब होगी, या इस तरह आपने इसको इसी तरह पहनना है।
मैं मॉर्निंग शो करती थी। असल मैं जब डिजाइनर से ड्रेसेस लेते हैं ना नहीं, आपने तो मैं जो इंटरव्यू में भी यही कहा ना, आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने क्या काम नहीं किया। आपने तो हर काम, कोई स्ट्रेस का मसला होगा, डिप्रेशन का टॉपिक होगा, आप उस पर भी बोल रही होगी। जो भी टॉपिक होगा आप हर चीज में हरफन मौला। ये देख ले, बस मैं हरफन मौला हूँ। और मैंने मॉर्निंग जब करती थी मैं ड्रेसेस लाती थी तो वो उनके स्लीव्स नहीं होते थे, और मेरी अम्मी से मैं स्लीव्स लगवा रही होती थी सुबह सुबह कि मुझे इस पे स्लीव लगे हुए चाहिए, अगर डिजाइनर से लगे हुए नहीं आते थे तो। क्या हालांकि मेरी फैमिली की तरफ से भी इतनी कोई पाबंदी नहीं है, मेरी शौहर की तरफ से भी इतनी कोई पाबंदी नहीं है, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैंने ये काम करना है। तो आप जितना कॉन्फिडेंस से कहो ना, अगर मैं आपको भी कह दूं मैंने नहीं देना इंटरव्यू, तो आप कैसे लेंगे मेरा इंटरव्यू? आप नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमारी अपनी पसंद होती है कि हम अपनी पसंद से क्या करने हैं क्या नहीं। जब हमने कुछ नहीं करना तो कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, आपने फेक एजेंसियों की बात की, इसी तरह ये सिर्फ फेक एजेंसियों का वो नहीं है, बहुत सारे लड़कियों को मैंने देखा है, वो शिकायत करती है कि फला एंकर मुझे कह रहा है कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगी, फला एंकर मुझे कह रहा है, या फला बंदा प्रोड्यूसर मुझे ये कह रहा है कि आप मेरे साथ ताल्लुक करके मेरे साथ फ्रेंडशिप करें तो मैं आपको इस चैनल में लगवा दूंगा। ये हालांकि वो खुद बेरोजगार होते हैं। अभी रिसेंटली जो मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, खुद उसकी तनख्वाहें रुकी हुई होती। मैं आपको वो जो शुरू में मैंने बात की कि एक लड़की ने राब्ता किया कि जो एंकर मुझे कह रहा है कि इस तरह की चीजें हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, आपको बहुत बिगड़ी हुई इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको रहना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। तो उसने ये भी, उस एंकर ने उस लड़की को कहा था कि आप मेरे साथ, मैं आपको ना जॉब दिलवा दूंगा, फला टीवी में मैं अपना खुद वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसमें आपको जॉब दिलवा दूंगा। अच्छा, मजीद जब उसने मुझे उस एंकर का बताया, वो कुछ महीनों से बेरोजगार है, कभी कहीं जाता है, कभी किस चैनल से निकलता है। मुझे बड़ी हंसी है। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा यार खुदा के लिए आप खुद मेहनत करके इस फील्ड में आए, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और क्रेडिबल बंदे आप शुमार किए जाएंगे, ना कि फला की सिफारिश लेकर आए आप। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक वो कहते हैं ना धक्का चाहिए होता है कि कोई आपको एक दफा इन करा दे, जिसके बाद हाँ, लेकिन कोई ऐसा होती है, मतलब दूसरा देखें जरूरी होती है। आपने भी देखा होगा कि किसी की पुश आपको चाहिए होती है ना इस इंडस्ट्री में आने के लिए, लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि जी आप मेरे साथ ये करें तो मैं, फिर वो तो मतलब समझ ही नहीं है उसको यार ये इसके इंटेंशन क्या है। नहीं वो तो लेकिन वो मेरे ख्याल से वो लड़कियां फिर पागल होती हैं जो इन बातों में आ जाती हैं। किसी की भी बात पे आना नहीं चाहिए। अब दौर वो नहीं है कि हम, अब तो जो फ्रेंड्स होते हैं ना आपके लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनसे हर बात शेयर करते हो, वो आपसे हर बात शेयर करते हैं। ऐसी बात जो आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते, आप फ्रेंड्स से जाके करते हो। तो अब ऐसा दौर है कि दोस्त भी दोस्त नहीं है, तो आप किसी एकदम तीसरे बंदे की बात पे कैसे यकीन कर सकते हो? और मैं समझता हूँ शायद आप मुझसे एग्री भी करें, वो ये कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपने आप को रोज पॉलिश करते हैं, अगर अपने आप को मार्केट के लिए तैयार करते हैं, तो फिर आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता। और ये मैंने खुद देखा है। बिल्कुल। अब हम उस दौर में तो नहीं है कि एक ही चैनल है पीटीवी जिसमें हमने नजर आना है, किसी तरह चांस मिल जाए और हमें एक शॉट लगा दो हमारा, वो दौर तो है नहीं। आपको टीवी नहीं मिल रहा, आप टिकटॉक स्टार्ट कर सकते हो, वहां से आप एक दिन जरूर बुला लिए जाओगे। अगर आप में वो एक चार्म है, एक आप में एनर्जी है, आप में आर्ट है, तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। अब हमारे जितने भी शोज देख रहे हैं, अभी आप ईद शोज ही देख लीजिएगा, उसमें जितने भी गेस्ट होंगे वो टिकटॉक के कहीं ना कहीं होंगे, एक ना एक टिकटॉक सेलिब्रिटी जरूर आया हुआ होगा। तो ये हमारे पास अब बहुत से, आप जिस तरह आप शो कर रहे हैं, इस तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने तौर पे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास हर चीज है। आप उस दौर में पैदा नहीं हुए जब टीवी नहीं है, जब आपको चांस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है, आप अपने फोन से घर बैठे कुछ भी कर सकते हो। अब ये फ्रीलांसिंग का जो जर्नलिज्म है, फ्रीलांस जर्नलिज्म, ये बहुत इसका स्कोप है। आप ये स्क्रीन पर बगैर स्क्रीन पर आए पैसे, बहुत पैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, फ्रीलांसिंग के जरिए बेशुमार लाखों में कमाते हैं। तो आप फ्रीलांस जर्नलिज्म का इस्तेमाल करके भी आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह से आपका बड़ा कामयाब रहा है इस फील्ड में, लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगी कि वो इस फील्ड में किस तरह अपने आप को एक्सेल कर सकती है, किस तरह वो कामयाब हो सकती है इस फील्ड में? लड़कियां सिर्फ अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस रख ले ना, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कि उन्हें पता हो कि मुझे तो हर बात का मतलब पता है,
मुझे जिस नजर से देख रहे हो मुझे सब समझ आ रही है, मुझे जो बात कर रहे हो मुझे सब समझ आ रही है, और तुम लोग क्या गेम खेलोगे, मैं तो खुद बड़ी होशियार हूँ, मैं तो तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर लड़कियां ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आए और लोगों को ये जाहिर कर दें कि लोग अगर उससे बात करना चाह रहे हैं तो वो उससे पहले वाइब्रेट हो रहे हो कि भाई नहीं ये लड़की आगे से कोई उल्टा जवाब ना दे दे, तो अपनी अगर इमेज ऐसी बना लें सख्त किस्म की, तो फिर उनको कोई गलत बात नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रही कि रूड हो जाओ या एटीट्यूड ले आओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस लड़की को इस बात पे जो है वो गुस्सा आ जाएगा और फिर ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। सिर्फ कॉन्फिडेंस ले आए अपने आप को किसी से कम ना समझे, और ये मत कहें कि यार काश मैं लड़का होती तो मैं ये कर देती। मुझे जब कोई कहता है ना कि तुम तो लड़का होती या तुम्हारे अंदर वो लड़कों वाली बात है, तो मैं उनको ये कहती हूँ मैं लड़का नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग खातून हूँ, मुझे लड़का बनने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यही बहुत है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो खुद को स्ट्रॉन्ग कर लें, आप इस फील्ड में क्या आप हर फील्ड में बहुत कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बुशरा, एक और 2-3 सवाल मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं, वो ये है कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होते, फीमेल एक्ट्रेस या एंकर्स के साथ नहीं होता, बल्कि हमारे साथ भी होता है कि आपको इस तरह बात करते हैं, आपको बेशुमार गालियों का सामना करना पड़ता है, कमेंट्स इस तरह किए जाते हैं लोगों की जानिब से, आप इवन आपकी फैमिली को टारगेट किया जाता है, तो फिर उनको लड़कियां किस तरह टैकल करें? क्योंकि आपने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ लड़कियां जैसे ये चीजें सामने आती है वो डर के इस फील्ड को ही छोड़ देती है, तो उन लड़कियों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप कि वो इस मसले को किस तरह टैकल कर सकती है? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इस 6 साल के करियर में कभी कोई मेरे किसी भी चीज पे गलत कमेंट आया हो। मुझे नहीं याद कि कभी मुझे उसको डिलीट करना पड़ गया हो या मुझे उस बंदे को ब्लॉक करना पड़ गया हो, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है वाकई शुक्र है। अगर और इवन मैं टिकटॉक भी यूज करती हूँ, टिकटॉक में बहुत ऐसी पब्लिक है जो कुछ भी कमेंट कर देती है, मेरे तो टिकटॉक पे भी कभी कोई ऐसा कमेंट नहीं आया। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कोई मुझे टारगेट कर रहा है, या वो कहीं ना कहीं ढके छुपे आपके ही लोग होते हैं जिनको आपसे प्रॉब्लम होती है, वही कमेंट कर रहे होते हैं, वरना दुनिया को क्या लगे आपसे, तो आप कमेंट ऑफ कर सकते हो या आप अपनी एक वीडियो बना सकते हो। बल्कि आप अगर ऐसे बोलो ना कि भाई मेरे पिक्चर पे गलत कमेंट ना किया जाए, तो फिर लोगों को और मजा आता है, वो और कमेंट्स करते हैं। आपको जो अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है, सीधा ऑप्शन है आपके पास, आप उसे ब्लॉक करो और रिपोर्ट करो, खत्म। और एक मैं समझता हूँ, जो मेरी सजेशन है, आपने चूंकि ये दी कि जी ब्लॉक करना चाहिए इस तरह, मेरी सजेशन ये है कि जब आप कामयाबियों की राहों पर चल रहे होते तो तनकीद लाजमी होती है, और जब आप पर तनकीद शुरू हो जाए, जब लोग आप पर तनकीद शुरू समझ ले कि आप कामयाब हैं, आप अच्छी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब तनकीद अगर ट्विटर यूज करें तो वहां पे तो प्रॉपर ऐसी बड़ी बड़ी गालियों के साथ की जा रही होती है कि वो आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। यार गालियां तो छोड़े, मैंने भी रिसेंटली फेस किए कि मुझे गद्दार कहा गया कि जी आप किसी बाहर से फंडिंग को लेकर ये काम करते हैं। ये इट्स ओके, ये पता है क्या, मैं अक्सर ना अपने हस्बैंड का अकाउंट चेक करती हूँ ना, तो ही इज करंट अफेयर एंकर, तो उनसे वैसे ही बहुत लोगों के इख्तलाफ रहते हैं बहुत सी बातों पे कि ये एक बात जो आप बता रही है ना कि आप हस्बैंड का अकाउंट चेक करती है, लड़कियों को आप खराब कर रही है, तो अभी अपने हस्बैंड के वो अकाउंट चेक क्या करें। मैं उनका अकाउंट जब चेक करती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है, कितना आसान आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आप माँ बहनों की गालियां होती है, सब कुछ ऑब्वियसली नहीं बर्दाश्त होता। मैं कहती नहीं यार, ये तो मैं एक बंदा नहीं है, ये ट्विटर पे हजारों लोग हैं, मैं किस को मना करूं या मैं क्या करूं। ठीक है, अगर हम पब्लिक फिगर हैं तो वो हर किसी की अपनी राय है, दूसरे की राय का एहतराम करो। हम ठीक है, उससे हम इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी बात सुन जरूर सकते हैं। तो अगर उसकी वो अपना ओपिनियन है, अगर वो गालियां देने में खुश है, उसकी यही तरबियत हुई है, तो वो गालियों में ही खुश है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूंगा बुशरा, वो ये है कि अमूमन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान में कि अगर आपकी शक्ल अच्छी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसको स्क्रीन पर जगह मिल जाती है। ठीक है, मैं क्योंकि इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई लड़की है या लड़का है वो स्क्रीन पर आना चाहता है, तो अभी से उनको किन जगहों पर काम करना चाहिए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर उनको वर्क करना चाहिए? अच्छा, इस बात का ना मैं थोड़ा सा लंबा जवाब देना चाहूंगी। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर हम दूर नहीं जाते, हम अपने पड़ोसियों के मुल्क में चले जाते हैं, हमारे जो इंडिया मुल्क है जिनकी हम फिल्म्स और ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं, उधर कौन खूबसूरत है?
कोई भी नहीं खूबसूरत, मुझे तो कोई भी कभी उनमें बहुत प्यारा आप नहीं BBC लगा, को उठा बहुत के देख ले, खूबसूरती नहीं इंटरनेशनल लगी। मीडिया को उठा के देख ले। ठीक है, लेकिन उनकी एक जो एक्टिंग है, जो उनका आर्ट है, वो बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है। ठीक है, और हमारे भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका एक्ट बहुत नेचुरल है। जितने भी कराची के लोग हैं वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, कि बड़ी नेचुरल फील आती है। अब हमारे जितने भी सीरियल्स चल रहे होते हैं, अब तो इंडिया तो हम स्टार प्लस को तो भूल ही गए, अब हमारे अपने ड्रामे इतने अच्छे आते हैं कि हम उनको ही देखते रहते हैं। तो ये जो बात है ना कि खूबसूरती जरूरी है, खूबसूरती कभी भी जरूरी नहीं होती किसी भी काम के लिए। आपके जो एक आपका स्टैंडर्ड होता है ना, वो आपके मायने रखता है। आपको ना आपकी ग्रूमिंग हुई होनी चाहिए, आपको चीजें कैरी करने का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कैमरे को कैसे फेस करना है, मैंने स्क्रिप्ट याद नहीं, रट्टा नहीं मारना, मैंने उसको समझ के करना है। आपको ये चीजें, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। और आप जब काम करेंगे तो जो देखने वाली पब्लिक होती है वो आपकी शक्ल नहीं देखती, वो आपका काम देखती है। उसको आपके काम से मतलब होता है, उसको आपकी शक्ल से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। तो ये जो एलिमेंट है कि खूबसूरती जरूरी है, खूबसूरती बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो लोग फील्ड में आना चाहते हैं वो सिर्फ ये सोचें कि अगर मैंने शलवार कमीज पहनी है, हमारे यहाँ ये ड्रेसिंग सेंस की थोड़ी सी कमी है, अगर मैंने शलवार कमीज पहनी है तो मुझे ज्वेलरी कैसी पहननी है, गर्मी है तो मुझे ज्वेलरी कैसी पहननी है, मुझे मेकअप कैसा करना है, मुझे बाल कैसे बनाने हैं, मुझे कलर्स कौन से पहनने, इन चीज की नॉलेज होना एक्टिंग के लिए, होस्टिंग के लिए, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। और अगर बात होस्टिंग की करें, एंकर बनने की करें, तो आपकी वॉइस की बेस बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज बहुत जरूरी है, आपकी रवानगी बहुत जरूरी है, आपका फिल्बदी होना बहुत जरूरी है, आपका वो हाजिर जवाब कहते हैं ना, हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है, कि आपको 1-2 सेकंड ना लगे जवाब देने में, आपके पास ठक से जवाब हो, आपके पास ठक से सवाल हो, वो चीजें मैटर करती हैं। खूबसूरती कभी भी मैटर नहीं करती। ठीक, बड़ा अच्छा लगा बुशरा आपसे बात करके। और यकीनन जो यंग है, जो कि मीडिया में आना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका इरादा है कि वो स्क्रीन पर आना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ इस इंटरव्यू से मिलेगा और बहुत कुछ सीख सकेंगे। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ सेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।